दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बायो एनर्जी एग्जीबिशन में और फिलहाल मैं मौजूद हूं श्रेडो कंपनी के स्टॉल पर। आपको पता ही है कि बायो एनर्जी के क्षेत्र में कृषि का एक बड़ा रोल है और जो मशीनरी होती है, जिस तरीके से बायो प्रोडक्ट्स या फिर कह सकते हैं बायो एथनॉल, जितना भी पूरा प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं मशीनरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो श्रेडो क्या काम करती है और किस तरीके के श्रेडर ये कंपनी बनाती है, उसके लिए हम जानेंगे पंकज बंसल जी से कि कैसे कंपनी काम कर रही है। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सो बेसिकली सर हम श्रेडर बनाते हैं। श्रेडर सर बेसिकली यूज होते हैं बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए, सीबीजी प्लांट्स के लिए। जितने भी सर प्लांट्स हैं सर, बेसिकली हमारा सर जो रोल होता है साइज रिडक्शन का होता है। हमारे श्रेडर वेस्ट के साइज को सर रिड्यूस करते हैं, जिससे वो आगे पैलेट बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आगे उससे सीबीजी प्लांट सीएनजी गैसेस बनती हैं सर। तो मतलब इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है सर। इसको हार्ट कहा जाता है सर प्लांट का पूरा, क्योंकि अगर सर श्रेड किया जाएगा देन ही वो आगे बॉयलर्स में जाता है सर। बेसिकली सर हमें 16 साल हो गए हैं आज के टाइम पे श्रेडर बनाते हुए, और ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 600 से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस कर चुके हैं। हमारे सबसे बड़े हब हैं सर, हम पंजाब में बहुत से श्रेडर दे चुके हैं, हरियाणा में जहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर चीज़ों को यूज़ किया जाता है सर, तो वहाँ पे हम अपने बहुत से श्रेडर्स ऑलरेडी दे चुके हैं सर। लोग अब सर इस चीज़ को समझ रहे हैं। पहले जहाँ पे लोग पराली को आग लगाते थे, आज उसी पराली से लोग पैसा कमा रहे हैं इन्हीं मशीनों की हेल्प से सर। जी सर। जब हम बात करते हैं बायो एनर्जी की या फिर सीबीजी, जितना भी कंप्रेस बायोगैस होता है उसकी, तो बहुत सारे ऑप्शन अभी किसानों के सामने आ चुके हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो आपने जैसा कहा कि पंजाब के अंदर खासकर पराली जलाई जाती थी, हरियाणा के अंदर जलाई जाती थी, लेकिन अब इन्हीं मशीनों के जरिए जो आप बता रहे हैं कि किसान पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है और पैलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जाती है। आपको क्या लग रहा है भविष्य में क्या डिमांड रहने वाली है इन सब चीज़ों? सर इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। आज के टाइम पे सर थर्मल प्लांट्स में ही बहुत इसका यूज़ हो रहा है। इसके अलावा सर बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास आज बॉयलर लगे हैं, तो सर इसकी आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। आने वाले 5 सालों सर इसका कहते हैं ना बूम आ रहा है इंडस्ट्री का, तो सर इस इंडस्ट्री का बूम आ रहा है सर। तो जो भी मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास भी है आइडिया, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है आज के टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए सर। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये तेजी से एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और इसमें किसानों को तो फायदा है, मतलब है ही, उसके साथ साथ जो जितने भी युवा हैं या जो अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। यस सर, इनकम भी अच्छी ले सकते हैं और कहते हैं ना इंडिया में भी एक कहते हैं ना ग्रीन एनर्जी को वो कर सकते हैं सर। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है सर। मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ सर किसानों को। सर ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े किसान है सर, क्योंकि ये इंडस्ट्री है जो, ठीक है, इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी हाई इंडस्ट्री है बट इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी काफ़ी दे रही है। हाँ जी, तो जिसकी वजह से सर किसान भी इसमें आने का एक अच्छा सा मोटो ले सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम आप तक और भी जानकारी पहुँचाते रहेंगे कि किस तरीके से जो बायो एनर्जी क्षेत्र है लगातार इनोवेशन करता जा रहा है और किस तरीके की मशीनें और इक्विपमेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं और किसानों के लिए क्या अवसर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।